हाउस में। देखिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं समन्स क्या होता है। समन है कॉल बाय द कोर्ट टू अ पर्सन। ठीक है, देखिए कोर्ट की तरफ से किसी इंसान को, किसी पर्सन को कॉल है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस में कोर्ट में अपेयर होना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसके बारे में मैंने आपको बेसिक इसकी मीनिंग बता दी है। देखिए सबसे पहले तो जो इंट्रोडक्शन है, जो हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि समन हमारा जो सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसमें किस चीज़ का पार्ट है। तो देखिए प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस जो हमारी सीआरपीसी में है, जो कि सेक्शन 61 से स्टार्ट होती है और सेक्शन 90 तक चलती है, ये उसका एक पार्ट है। देखिए 4 टाइप के होते हैं जिससे किसी भी इंसान की अपीयरेंस को कोर्ट में, किसी भी इंसान को कोर्ट में बुलाया जा सकता है। देखिए पहला होता है समन, फिर उसके खिलाफ वारंट से भी उसको बुलाते हैं, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के थ्रू भी बुलाते हैं। अटैचमेंट मतलब प्रॉपर्टी अटैच कर ली या फिर ये सब चीज़ें। और अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस, इसमें जो है इससे रिलेटेड अदर रूल्स भी हैं जो सेक्शन 87 से 90 तक हैं। ठीक है, अब देखिए हम समन्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, तो हम समन्स शुरू करते हैं। देखिए हमारे जो समन है वो सेक्शन 61 से 69 तक है। तो चलिए इसको एक एक करके सारे सेक्शन देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 61। तो देखिए फॉर्म ऑफ समन्स। ठीक है, तो देखिए जो फॉर्म ऑफ समन्स है वो हमारा शेड्यूल 2 में फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 30 में लिखा गया है, इसके बारे में बताया गया है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉर्म ऑफ समन्स है कहाँ बताया गया, शेड्यूल 2 फॉर्म नंबर 1 एंड फॉर्म नंबर 30 में। ठीक है, इसके बाद देखिए समन्स इज ए माइल्डर फॉर्म ऑफ प्रोसेस। देखिए जो समन होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोसेस होता है। जो वारंट होता है देखिए थोड़ा वो स्ट्रिक्ट एक्शन है। जो समन है वो बेसिक है, इसमें कोई इतना मतलब बहुत हीनियस ऑफेंसेस के लिए समन नहीं दिया जाता, ये सिर्फ बेसिक तरीका है बुलाने के लिए। पर वारंट जारी हो गया आपके खिलाफ, उसका मतलब कि वो मामला थोड़ा सीरियस है। ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या है समन को जारी करने का। तो देखिए फॉर इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ द अक्यूज्ड और ऑफ विटनेस। ठीक है, तो देखिए जो अक्यूज्ड है उसकी अपीयरेंस को कोर्ट में इंश्योर करने के लिए कि वो वहाँ पे पहुँच जाए, इसलिए समन इशू किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑफ विटनेस। ठीक है, जैसे जो इंसान कोर्ट में एज ए विटनेस बुलाना होगा, जैसे उसकी गवाही कोर्ट में मायने रखती होगी, तो उसकी वहाँ पे प्रेजेंस इंश्योर करने के लिए समन इशू किया जाता है। इसके बाद है फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट और ए थिंग। ठीक है, या फिर किसी इंसान के पास कोई डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी केस से रिलेटेड और कोर्ट में वो चीज़ देखनी जरूरी है, तो उसको भी कोर्ट में लाने के लिए ये इशू किया जाता है। और पर ये जो मैंने आपसे ऊपर भी कहा है कि लेस सीरियस ऑफेंस के लिए इशू करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो सेक्शन 61 के अंदर ही एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताना चाहता हूँ कि समन को पूरा करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, उसके बिना समन कंप्लीट नहीं होगा। पहला कि देखिए समन रिटर्न डॉक्यूमेंट होना चाहिए पूरा। ठीक है, और समन की डुप्लीकेट कॉपी होनी चाहिए। फिर तीसरा है इट इज टू बी साइंड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट इशूइंग। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का इसमें साइन नहीं होगा, इसका मतलब वो समन वैलिड नहीं है। ठीक है, और जो चौथा है कि इसमें कोर्ट का स्टाम्प होना चाहिए, कोर्ट की सील होनी चाहिए। ठीक है, जिस कोर्ट से ये इशू किया जा रहा है। देखिए इसमें केस है एम्परर वर्सेज रानजाई सिंह। ठीक है, रानाजाई सिंह। देखिए इसमें क्या हुआ था इस केस के अंदर कि कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अगर आपने समन इशू किया है तो जिस भी बंदे का आपने इशू किया उसका नाम होना चाहिए, उसका एड्रेस होना चाहिए, एज वेल एज उसे कहाँ पे आना है वो जगह के बारे में पता होना चाहिए, किस दिन आना है वो पता होना चाहिए, किस टाइम पे आना है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा एट विच द पर्सन समन्ड इज टू अटेंड। ठीक है, मतलब उसको कहाँ पे आना है, किस तारीख को आना है, ये सब चीज जानकारी होनी चाहिए। अगर ये चीज उसमें नहीं बताई गई है तो वो समन वैलिड नहीं है। ठीक है, इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेक्शन 62 समन्स के अंदर। सेक्शन 62 जो हमारा है वो है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन्स। जो समन्स है वो किस तरीके से भेजे जा सकते हैं। देखिए इसमें सेक्शन 62 का क्लॉज फर्स्ट है, वो कहता है कि एवरी समन्स सर्व्ड बाय पुलिस ऑफिसर और ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल। ठीक है, तो देखिए साफ साफ बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जो एवरी समन जो सारे सर्व्स होते हैं होता है तो पुलिस ऑफिसर सर्व कर सकता है, या और एज स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल, या फिर गवर्नमेंट ने कोई स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपना रूल बना दिया तो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो इंसान कर सकते हैं। इसके बाद 62 क्लॉज 2 कहता है कि सर्व पर्सनली प्रैक्टिकेबल। देखिए सीधी बात ये लिखी हुई है कि मोस्ट मतलब मेनली करना तो यही होता है कि अगर ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है तो उस बंदे को खुद से सर्व किया जाए। ठीक है, तो उसको पर्सनली दिया जाए जिसके भी नाम पे ये इशू किया हुआ है। पर अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो बाय डिलीवरिंग और टेंडरिंग हिम वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स। ठीक है, अगर वो चीज़ पर्सनली उसको प्रोवाइड करना नहीं है तो आप उसके आसपास के लोगों को या फिर उसके रिलेटिव्स को
उसका डुप्लीकेट प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेक्शन 62 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है। एक मिनट, हाँ, अब देखते हैं सेक्शन 62 क्लॉज 3 में क्या लिखा हुआ है। देखिए, इफ रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन ए रिसिप्ट देयरफॉर ऑन द बैक ऑफ द डुप्लीकेट। ठीक है, अगर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वहां पे चाहे ये बात, तो वो जो जिसको भी मतलब जब वो जिस बंदे के नाम पे समन इशू है, जब वो उसको सबमिट करेगा तो उस पे जो उसके पास डुप्लीकेट कॉपी है उस पे उसकी साइन ले लेगा, पीछे रिसिप्ट ले लेगा कि उसने रिसीव कर लिया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, देखिए सेक्शन 63 क्या है। तो देखिए सेक्शन 63 कहता है सर्विस ऑफ समन्स और कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज। जब कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज पे समन इशू होगा तब क्या करा जाएगा। तो देखिए उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, देखिए इसमें कि अगर कॉर्पोरेट बॉडीज और सोसाइटीज को समन इशू होगा तो सेक्रेटरी या उनके लोकल मैनेजर के नाम पे ये इशू किया जाएगा और पोस्ट के नाम से इशू किया जाएगा। ठीक है, कि जहाँ पे उनका ऑफिस है सेक्रेटरी लोकल मैनेजर का, जो कॉर्पोरेट बॉडीज या सोसाइटीज हैं उनके जो मैनेजर या फिर उनके जो लोकल मैनेजर या सेक्रेटरी हैं या अदर जो उनके हेड हैं उन लोगों का जहाँ पे ऑफिस है तो उनके पोस्ट के नाम से इशू किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेक्शन 64 समन के अंदर। सेक्शन 64 जो हमारा कहता है वो कहता है कि व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। देखिए जो सीधी बात इसमें लिखी हुई है कि जिसके नाम पे समन इशू है अगर उसको ढूंढना पॉसिबल नहीं हो रहा है तब क्या किया जाएगा। देखिए जो व्हेन अ पर्सन इज नॉट फाउंड समन में बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ द डुप्लीकेट अडल्ट मेल मेंबर समन दे दो। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने हिंदी में लिखा हुआ है ये दे दो, मैं थोड़ा वहाँ पे इंग्लिश में लिखा जल्दी जल्दी में। ठीक है, देखिए बेसिकली बात ये लिखी हुई है अगर वो बंदा आपको नहीं मिल रहा है तो उसके घर में जो भी सीनियर मेल एल्डर ब्रदर है, ठीक है, ब्रदर सॉरी गलत बोल गया, मेल अडल्ट मेंबर, जो भी अडल्ट मेंबर, सबसे बड़ी बात है कि वो अडल्ट होना चाहिए, जो भी मेल मेंबर को आप दो वो अडल्ट होना चाहिए और वो उसके फैमिली का मेंबर होना चाहिए, ना कि कोई नौकर वोकर को आप नहीं दे सकते, उसके फैमिली के मेल अडल्ट मेंबर को, ना कि फीमेल, सिर्फ मेल मेंबर्स को आप ये दे सकते हैं। अगर आपको जो बंदे जिसके नाम पे समन इशू है वो नहीं मिल रहा है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसके फैमिली में किसी भी रिलेटिव को दे सकता है, पर वो अडल्ट होना चाहिए और मेल होना चाहिए। ठीक है, नौकर वोकर को नहीं दे सकता है, पर ध्यान रखिएगा फैमिली रिलेटिव्स। ठीक है, इसके बाद है इफ रिक्वायर्ड बाय सर्विंग ऑफिसर साइन ए रिसिप्ट। तो भाई अगर उसके सर्विंग ऑफिसर चाहे तो एक रिसीविंग का रिसिप्ट ले सकता है, डुप्लीकेट कॉपी में पीछे उनके सिग्नेचर ले लेगा जिसको भी दिया है। इसके बाद है हमारा सेक्शन 65 क्या कहता है। तो देखिए सेक्शन 65 कहता है प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर। ठीक है, जब सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर तब उसमें क्या किया जाएगा। तो देखते हैं चलिए इसके बारे में भी। इफ समन जैसे 62, 63, 64 में लिखा हुआ है, जैसे हमारे प्रोसीजर लिखा हुआ है समन देने का 62, 63, 64 में, अगर वैसे नहीं दे पाए तब बंदा क्या करेगा। अगर वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो रही है वैसे समन देना, तब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा। तो देखिए लिखा हुआ है शॉल अफ्लिक्स वन ऑफ द डुप्लीकेट्स ऑफ द समन टू सम कॉन्स्पियस पार्ट ऑफ द हाउस और होम स्टेट इन विच द पर्सन समन ऑर्डिनरी रिसाइड्स। ठीक है, तो देखिए सीधी बात लिखी हुई, जहाँ पे उस घर बंदा वो रहता है उसके घर में उसको चिपका दिया जाएगा। ठीक है, समन को वहाँ पे चिपका दो जहाँ पे वो रहता है, फिर जहाँ पे उसका ऑफिस है, ठीक है, जहाँ पे वो आता जाता है। अब अगर इसके बाद का प्रोसेस ये है कि कोर्ट क्या करेगी इस चीज के ऊपर। तो देखिए कोर्ट के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जो इसने जो चिपकाया है सर्विंग ऑफिसर ने उसको राइट मान ले और मान ले कि समन रिसीव हो चुका है, या फिर एक फ्रेश समन इशू करे। ये कोर्ट के इच्छा के अनुसार हो जाएगा आगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेक्शन 66 और सेक्शन 66 का क्लॉज फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले सेक्शन 66 है हमारा सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, तो मेन चीज है कि जो समन सर्विस होगी वो गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कैसे क्या होगा उसके बारे में सेक्शन 66 कहता है। अब इसका क्लॉज फर्स्ट देखते हैं। देखिए क्लॉज फर्स्ट का कहना है कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के खिलाफ समन इशू हुआ है तो आप कोर्ट चाहे तो ये भी कर सकती है कि जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, जैसे कोई शिक्षा अधिकारी के खिलाफ कोई समन इशू हुआ तो शिक्षा अधिकारी का जो सबसे हेड होगा गवर्नमेंट डायरेक्ट उसको समन की कॉपी भेज सकती है और वहां पे उस हेड ऑफ डिपार्टमेंट से साइन ले लेगी कि आपने अपने बंदे को समन देना है या आपका बंदा है और इसके खिलाफ कोर्ट में समन है। ठीक है, और जो सिग्नेचर गवर्नमेंट लेगी यही चीज सेक्शन 66 क्लॉज 2 में कहा जाया है कि जो सिग्नेचर जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने यहाँ पे किया, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट सिग्नेचर करेगा इसके अंदर, वो चीज एज ए एविडेंस कोर्ट में यूज हो सकती है कि समन सर्व हो चुका है। ठीक है, ये था हमारा 66 का क्लॉज फर्स्ट और क्लॉज 2। अब देखते हैं सेक्शन 67 क्या कहता है। जो देखिए सेक्शन 67 कहता है कि सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स, जो समन की सर्विंग होगी, जैसे आपको किसी को समन सर्विस करना है, जैसे कोर्ट ने आज किसी के लिए समन निकाल दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया, मतलब किसी को समन निकाल दिया किसी के खिलाफ, ठीक है, पर इसको एग्जांपल से समझा देता हूं मैं आपको।
जैसे मैं दिल्ली में एक कोर्ट हूँ, मैं जज हूँ, मैंने किसी के खिलाफ एक समन इशू कर दिया, पर वो बंदा उत्तर प्रदेश में लखनऊ रहता है या फिर उत्तर प्रदेश में बरेली में रहता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये तो मेरी लोकल जुरिडिक्शन से बाहर है, फिर मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बरेली के जो मजिस्ट्रेट हैं उनसे बात करूंगा और उनके नाम पे मैं उनसे कहूंगा कि आप मेरे बिहाफ पे समन इशू कर दें उस पर्टिकुलर बंदे को जो आपके जुरिडिक्शन में आता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 67 कहता है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 68 क्या कहता है। तो देखिए सेक्शन 68 का क्लॉज फर्स्ट कहता है, अगर वहां सर्विंग ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है देन एफिडेविट बना लिया जाएगा दैट इन प्लेस ऑफ सर्विंग ऑफिसर समवन एज डिड इट, ठीक है। तो देखिए सीधी बात यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे सेक्शन 67 जो हमारा कह रहा था कि दूसरे जगह पे जैसे जब किसी कोर्ट इशू अथॉरिटी जो कोर्ट होगी जो समन इशू करेगी उसका जुरिडिक्शन नहीं होगा, तो जिस कोर्ट का जुरिडिक्शन होगा वो वहां की मजिस्ट्रेट को बात कह देगी कि समन इशू करो। तो वहां का जो मजिस्ट्रेट है अगर उसके पास सर्विंग ऑफिसर नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या करेगा, एक एफिडेविट बनाएगा और उसमें वो चीज लिख देगा कि सर्विंग ऑफिसर के जगह पे दूसरा इंसान जा रहा है और जो दूसरा इंसान जाएगा वो भी यूज्ड एज एविडेंस माना जाएगा अगर यहाँ पे एफिडेविट बनवा दिया। तो अगर दूसरी वाली जो कोर्ट है, अगर उन्होंने एफिडेविट नहीं बनाया तो जो दूसरा बंदा सर्विंग ऑफिसर की जगह जा रहा है उसका एविडेंस यूज एज एविडेंस यूज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेक्शन 68 क्लॉज 2 क्या कहता है। तो देखिए सेक्शन 68 क्लॉज 2 ये कहता है कि जो दूसरी कोर्ट है जिसको पहली कोर्ट ने मतलब डेलीकेट किया है अपना काम कि आप मेरे नाम पे समन इशू कर दो जो आपकी जुरिडिक्शन में है, तो जो दूसरी कोर्ट है वो पहली कोर्ट को एफिडेविट की कॉपी भेज सकती है, ठीक है, साथ में डुप्लीकेट कॉपीज के साथ में, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जो दूसरी कोर्ट है वो ये चीज बता देगी, पहली कोर्ट को एफिडेविट कॉपी भेज देगी कि हमने सर्विंग ऑफिसर की जगह पे पर्टिकुलर बंदे को भेजा था, ठीक है। इसके बाद देखिए जो हमारा लास्ट सेक्शन है इसमें सेक्शन 69 वो देख लेते हैं। तो लिखा हुआ है सर्विस ऑफ समन विटनेस बाय पोस्ट, ठीक है, सर्विस ऑफ समन विटनेस बाय पोस्ट, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इफ समन ने मतलब इफ किसी को समन दे दिया गया, ठीक है, और वो बंदा उसने वो समन इशू कर लिया पर्सनली फ्रॉम सर्विंग ऑफिसर, पर ये जरूरी नहीं है कि कोर्ट फिर से उसको विथ पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट से समन नहीं भेज सकती है, ठीक है। देखिए मतलब इसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जैसे किसी इंसान को सर्विंग ऑफिसर ने समन दे दिया, ठीक है, अब उसको एक दिन बाद रजिस्ट्री पोस्ट से भी समन आ गया, अब भाई उसको गुस्सा आ गया क्या दो बार तीन बार समन क्यों आ रहे हैं, तो वो ऐसा चीज नहीं कर सकता है, ये कोर्ट के जुरिडिक्शन में है, कोर्ट उसको रजिस्ट्री पोस्ट से भी बाद में समन भेज सकती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं जिसमें सेक्शन 69 क्लॉज 2 कहता है, वो ये कहता है इफ जो बंदा है जो विटनेस है, ठीक है, उसने समन लेने से मना कर दिया और उसने कहा कि मैं समन मेरे को नहीं चाहिए, मैं नहीं ले रहा समन, मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट में, तो कोर्ट ये बात मान लेगी कि उसको समन दे दिया गया है, कोर्ट ये बात मान के रख लेगी कि उसको समन मिल चुका है, ठीक है। ये बात कोर्ट के द्वारा ये बात मान ली जाएगी कि सर्विंग ऑफिसर ने उसको समन दे दिया है अगर जो विटनेस बंदा है जिसके नाम पे समन इशू हुआ है वो उसको लेने से मना कर दे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरी ये वीडियो खत्म होती है और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज लाइक शेयर का जरूर करिए और हम इसी तरह आपको जुडिशरी, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस और हर जितने भी एग्जाम है उसकी तैयारी करने में आप लोगों की मदद करते रहेंगे, पर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।